ये जो टैलेंट की डिबेट होती है, इसमें शोएब अख्तर ने कहा कोई टैलेंट नहीं है मुल्क में, उन्होंने बाबर को भी फ्रॉड कह दिया। ये टैलेंट वाले आर्ग्यूमेंट में आप फिर किसको सपोर्ट करेंगे? हमारे पास उस क्वालिटी का तो टैलेंट नहीं है जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में आप देखें, एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ रहे हैं। आईपीएल जारी है और आईपीएल के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी आईपीएल प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ 2 ही दिन उसको हुए, आज तीसरा दिन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज टू गुड। मतलब आप पीएसएल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई मवाजना नहीं मैं कर रही हूं, मगर मैं अगर बात करूं पीएसएल की, हम इस चीज में भी बहुत डाउन लैग कर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज को ठीक अंदाज में। मतलब आप देखिए आईपीएल है, उसकी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, फिर प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं, फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। कल धोनी ने मतलब जिस तरह से एक शाबाशी दी, एक बॉलर थे उनके मुंबई इंडियंस के, नाम एग्जैक्टली मेरे जेन से फौरी तौर पर निकल गया है, मगर ये कि आप देखिए कि बहुत जबरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें नजर। जावेद मियांदाद ने आईपीएल को लेके एक बड़ा बयान दे दिया है भाई, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के बगैर आईपीएल का कोई मजा नहीं है। है ना, अभी एक दिन हुआ है, अभी जब से ओपनिंग सेरेमनी देखी गई है ना आईपीएल की, तो हमारे जो पागल हुए पड़े बंदे, अब ये अपनी किताब में फरमा रहा है तनवीर अहमद साहब कि मैं आईपीएल के ऊपर एक वीडियो भी नहीं डालूंगा। टैलेंट नहीं है। देखिए टैलेंट की बात तो नहीं है, ऐसी कोई भी बात है एंटरटेनमेंट की। हम क्रिकेट को देखते हैं एंजॉय करने के लिए, जो कि आईपीएल और पीएसएल का पहली बार कंपैरिजन हमें करना ही नहीं चाहिए। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, आपको इस चीज़ से जुटला ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, पीएसएल को अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ साल हुए हैं पीएसएल को, टाइम लगेगा, फिर कंपैरिजन करे, बनता भी है, लेकिन अभी बनता ही नहीं। आईपीएल के पास भी नहीं है पीएसएल में। तो अगर बात कीजिए वरुण चक्रवर्ती की बात कीजिए, जयसवाल की बात कीजिए, शुभमन गिल की बात कीजिए, एक बड़े प्लेयर हैं, अच्छी जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 23 फरवरी का मैच था, इंडिया ने 1 मैच विन कर लिया, 5 मैच जीत। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है। सही बात। 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार करता है। हर फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। आज हम लोग अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं ना, वो एक दिन में 3 टीमें बना के खेल सकते हैं। अभी जैसे बात की है, ईशान किशन की बात की है, वो किसी गिनती में नहीं है। उसने ठग करके आके आज 100 किया, आज वहां पे देखे 280 रन बन रहे हैं, दूसरी टीम 240 रन कर रही है, चेज करने जा रही है। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? दोस्तों आईपीएल में जो शानदार हमें क्रिकेट देखने को मिल रही है वो देखे जहां पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है। भारत में भी इस समय आईपीएल का काफी क्रेज चल रहा है। वहीं पाकिस्तानियों को इस समय आईपीएल से एलर्जी का दौरा पड़ रहा है। बहुत सारे लोग आईपीएल को लेकर न सिर्फ हेट फैला रहे हैं बल्कि डिसइंफॉर्मेशन भी फैला रहे हैं। हालांकि उसका नतीजा आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बैन के बावजूद पाकिस्तान में भारी संख्या में लोग आईपीएल देख रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगा है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पॉन्सर्ड सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 2-4 मैच खेले हुए हैं, ये इस समय आईपीएल को गरियाने में लगे हुए हैं। हाँ, जब इन्हें इंडिया से किसी और तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना होता है तब इन्हें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब दुनिया की क्रिकेट में जो इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है उसे प्रेज करना हो या फिर उसके ऊपर बात करनी हो तो फिर ये उससे किनारा कर लेते हैं, क्योंकि आईपीएल का प्रमोशन नहीं करना चाहते बिना पैसे लिए। ये बात है। आपको पता होगा रमीज राजा जो कि इंडियन क्रिकेट और आईपीएल के ऊपर भी भौंक रहा था, उसको भी जो जिसको कहते हैं ना बाकी लीग्स में नहीं है, स्पेशली आपकी, आप पीएसएल में बात नहीं करें, आप आईपीएल पे कर रहे हैं। आईपीएल जिसको कहते हैं चल रही है इसलिए आईपीएल में बातें कर रहे हैं, जब पीएसएल आएगी उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जो आपने बात की है ना कि आखिर आईपीएल में ऐसा क्या है, उसका जवाब मैं जरा आपको दे देता हूं। तो मैं कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। देखो, आपने देखा आईपीएल का शूट हुआ था, कैप्टन शूट हुआ था, देखा ना आपने? हर बंदे की तस्वीर आपको याद है, हर टीम के कप्तान का आपको पता है, पीएसएल के कप्तानों का आपको पता है। मैं बता देता हूं, पीएसएल में एक टीम का कप्तान है बाबर आजम, एक टीम का कप्तान है शाहिन शाह अफरीदी, एक टीम का कप्तान है मोहम्मद रिजवान, एक टीम का कप्तान है शादाब खान। ऐसा ही है, और कोई गलती तो नहीं ना मैं कर रहा, मुझे बता दो। कोयटा का तो चलो भी बाहर का होता है, समझ से बाहर होता है, कोई होता है समझ से बाहर होता है। और एक टीम का कप्तान है शान मसूद। पाकिस्तान के 5 वो प्लेयर जो कि इस वक्त कप्तानी की रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, वो सब के सब पीएसएल में कप्तान है। अब आ जाओ जरा इंडियन प्रीमियर लीग के ऊपर, आईपीएल के ऊपर। आईपीएल क्यों स्पेशल मैं आपको बताता हूं। देखो, वहां पे जो उनका चैंपियन कप्तान है वो ही कप्तान नहीं है। टेस्ट का और ओडीआई का जो उनका कप्तान है वो कप्तान है ही नहीं, रोहित शर्मा। इसको भी छोड़ दो, जो उनका T20 इंटरनेशनल का कप्तान है वो भी कप्तान नहीं है, उसकी जगह हार्दिक पांड्या कप्तान है। समझ रहे हो मेरी बात? कि उन्होंने अपना इतना सेट किया हुआ सब कुछ कि उनको पता है कि कोई इस रेस में आ ही नहीं सकता। आईपीएल के अंदर 2 जो इंडियन टीम के कप्तान है
वो कप्तान ही नहीं है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता है कि अगर इनको कप्तान बना दिया तो फिर रेस लग जाएगी। देखो इंडियन टीम के कप्तान को हमने हरा दिया, ये हो जाएगा। कल भी वो बच्चा आया था 24 घंटे में, मैं उसका नाम ही भूल गया कल, जिसने वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन जिसने मुंबई की तरफ से डेब्यू करके 3 विकेटें भी निकाली हैं, वो उसका भी बड़ा इंप्रेसिव डेब्यू था। ये विपराज का जो डेब्यू था थोड़ा सा मिक्स मैच चला गया, अगर कैच पकड़ा जाता तो 2 विकेटें अपने डेब्यू पे ले लेता। लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये आईपीएल का जो मुकाबला है, ये फायर वर्सेस फायर के मुकाबले हम देख रहे हैं 3 मैचेस के बाद जब चौथे मैच के ऊपर आए हैं। सो वही बड़ी सिमिलैरिटी है कि यहाँ जो क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेस्ट है वो इतना ज्यादा तगड़ा है कि दोनों तरफ से ना यहाँ कोई बाजी एक दूसरे को ले जाने दे चाह नहीं रहा कि कोई हमारे हाथ से निकाल के लेके चला जाए। हालांकि 2 इंपैक्टफुल इनिंग्स और ये डेविड मिलर के आखिरी के 2 छक्के बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये 200 के टोटल को जो अंडर 200 रहने वाला था उसको ये 209 से ऊपर ले गए और 210 यहाँ चेस करेंगे। लेकिन मिचेल मार्श ने भाई साहब क्या फॉर्म पकड़ी है, मतलब ये जितने ऑस्ट्रेलियंस थे ये चैंपियंस ट्रॉफी में तो सारे इंजर्ड होके पड़े हुए थे, टांगे पकड़ के, कोई हिप पकड़ के, कोई हैमस्ट्रिंग पकड़ के, कोई टांग पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। लेकिन इधर आए और इधर आते ही चमकना शुरू हो गए। अगर आज आप मिचेल स्टार्क का भी डिफरेंस देखें, हालांकि अगर मैं उसके 21 रन निकाल दूं 1 ओवर के, तो बाकी 3 ओवर में उसने 21 रन देके 3 विकेटें ली हैं। ही वाज डैम टू क्रूशियल। और दिल्ली कैपिटल को अब मैं समझता हूं कि जिस तरह उसने आके वो 8 रन का ओवर किया और 1 विकेट निकलेस पूरन की निकाली है, जो क्लीन बोल्ड निकलेस पूरन को मारा, अगर उस फेस के ऊपर निकलेस पूरन आउट नहीं होता तो आज फिर एलएसजी वाले सर फखर करके थोड़ा सा चौड़ा होके इनके ओनर घूम सकते थे, क्योंकि इतनी बातें करके, इतने प्यार मोहब्बत दिखा के ऋषभ पंत को एक कप्तान बना के लाया और ऋषभ पंत आज पहली ही मैच में कोई 6 बॉलें खेल के डक बना के आउट हो गए। सो भाई बच के रहना ऋषभ पंत। ये एलएसजी वाले से ये गोइंका साहब जो है ना, इनका मीटर शॉर्ट हो जाता है। केएल राहुल से कभी फोन करके पूछो कि बॉस कितने खतरनाक है। बॉस तो लोगों का भी आसरा नहीं करते, लोगों को से भी शर्माते नहीं है। लोग हों या ना हो उनके सामने शुरू हो जाते हैं, तो वहां बच के रहना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी स्ट्रगल करता नजर आ रहा है, कैसे इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड की सुपर पावर बन गई और कैसे बीसीसीआई स्ट्रगलिंग फेज से निकलकर द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। वीडियो को अपने एंड तक देखना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है बीसीसीआई के ऊपर जाने का और पाकिस्तान क्रिकेट के नीचे आने का। पॉज करके सोच के पहले बताएं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको असल रीजन पता चलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं हार्श रियलिटीज बताने वाला हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम में डिफरेंस बताने वाला हूं, सैलरीज में डिफरेंस बताने वाला हूं। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडिया में विजय हजारे ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल और पीएसएल में कितना मार्केट का आपका डिफरेंस है, सैलरीज में डिस्पैरिटी कितनी है, आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। इसमें आपको पता चलेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम 1992 के बाद कैसे वर्ल्ड पावर बनी। 1992 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, तब बीसीसीआई को 62 लाख पर एनम का लॉस हुआ करता था। 62 लाख एक साल में लॉस उठाया करता था बीसीसीआई, जो आज सुपर पावर्स है। करोड़ों रुपए की डील्स हैं बीसीसीआई के पास। आईपीएल जैसा सबसे बड़ा ब्रांड है बीसीसीआई के पास। ये 1992 में स्ट्रगल किया करते थे, जिस साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान की कैप्टनसी में। फिर 1993 में ऐसा क्या हुआ, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा। बीसीसीआई बैंकरप्ट होते होते दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन गया। इसके पीछे मिरेकल नहीं है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, विजन है, विल पावर और डिटर्मिनेशन है। इन चीजों की वजह से आज बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है दुनिया का, और बाकी बोर्ड्स स्ट्रगल करते नजर आते हैं। बीसीसीआई बाकी बोर्ड्स को रेवेन्यू जमा कर करके देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू, तभी वर्ल्ड क्रिकेट चलाई जाती है, और ये हार्श रियलिटी है। अगर बीसीसीआई ना हो तो वर्ल्ड क्रिकेट सस्टेन नहीं कर सकती। इंडिया डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को, और इसके पीछे एक रीजन है। 1992 में जब बीसीसीआई को 62 लाख का कोच भी बाबे और कोच वो बन जाते हैं जिन्हें खुद खेलना नहीं आता। कोच होता है जो बाद में सबसे फास्ट हो, जो सीनियर हो, और नारी को कोच बना देते हैं। इंडिया में जो कोच है उनकी परफॉर्मेंस है। ऋषभ पंत की कैप्टनसी में आज लखनऊ सुपर जायंट्स जीत चुका है। कैसे आप इस चीज को देखते हैं भाई? दिल्ली कैपिटल ने रिलीज किया, 27 करोड़ में प्लेयर बिका है और कैप्टनसी करके भी दिखाई है। देखे ना, वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा। उसने बीसीसीआई ने आके एक बार कमेंट्री करने के लिए बुलाया था और वो आया भी था। यही सिचुएशन इस समय ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानियों की है। ये ना सिर्फ हेट करते हैं बल्कि नफरत भी फैलाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे इनके हड्डी फेंके मारी जाती है, ये तुरंत पूंछ हिलाने लग जाते हैं। यही इस समय सिचुएशन बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज एंकर की हो चुकी है, जहां वो आईपीएल को नीचे
नीचे गिराने में लगे हुए हैं, जबकि आईपीएल उन्हीं की बातों के कारण न सिर्फ पाकिस्तान में बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, बल्कि आईपीएल क्रिकेट को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। और इसी वजह से न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से जो यंग टैलेंट है ये आईपीएल से आपको देखने को मिलेगा। और आईपीएल के बाद जो यंग खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने में कामयाब हो जाते हैं उनकी लाइफ सेट हो जाती है, यानी कि आईपीएल जैसा मौका जब उन्हें मिल जाता है और उस मौके पर वो परफॉर्म कर जाते हैं, उसके बाद क्रिकेट में उन्हें मेन स्ट्रीम में आने से रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही इस समय पाकिस्तानियों को दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तानियों की एंट्री आईपीएल में बैन है। ऐसे में जब इनको हड्डी नहीं मिल रही तो ये आईपीएल और इंडिया के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर भौंकने में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इन्हें भौंकने देना चाहिए।